बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1D का सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको रेसिप्रोकल बताना है। क्वेश्चन 5 में 5th में अगर देखा जाए तो इसमें रेसिप्रोकल आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या उसको बच्चों हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल भी उसको कहते हैं। हिंदी में उसको व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम अर्थात उल्टा। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट वाला है 13/25। बच्चों देखिए रेसिप्रोकल करने का अर्थ ही हुआ कि जो भी आपके फ्रैक्शन होते हैं या आपके रेशनल नंबर होते हैं उसका जो p/q के रूप में जब हम लिखते हैं तो p को हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर बनाते हैं और q को न्यूमरेटर बनाते हैं, मतलब उसका ठीक उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 13/25 है और इसका रेसिप्रोकल यदि लिखा जाएगा तो इसका जो होगा रेसिप्रोकल ठीक उसका उल्टा हम करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, उसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा। देखिए जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, अर्थात 25/13 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों -17/12 जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 12/-17। रेसिप्रोकल जो होगा बच्चों आपका -12/17 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे -17/12 है तो उसका जब अपोजिट करेंगे उल्टा तो 12/-17 होना चाहिए। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर हम नेगेटिव में नहीं रखते हैं। जब भी आपका सॉल्यूशन होगा डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव में नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इसको आप लिखते भी हैं इस तरह से तो 12/-17 या और -12/ यहाँ पे हो जाएगा 17। उसके बाद इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए, इसमें का 5 का 4 वाला 4 है आपका 18। तो देखिए 18 है और इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से जब डिवाइड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे और इसका रेसिप्रोकल यदि लिखेंगे, रेसिप्रोकल इसका बच्चों 1/18 हो जाएगा। 1/18 देखिए 1 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और जो 18 है न्यूमरेटर में उसको हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, अर्थात ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसमें का एक और देखिए एक और प्रश्न देखें 6 वाला, ये है -3/-5। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों ये आपका -5/-3 का अपोजिट करेंगे नीचे और -5 ऊपर जाएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5/3। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें का 8 है बच्चों 0/2। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन इसमें का जो 8 है वो है 0/2, 0/2 अर्थात 0 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल जो होगा इसका बच्चों 2/0 हो जाएगा और 2/0 है 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन होता है वो। ठीक है, जिसको कि हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट।
डज नॉट एग्जिस्ट, ये नॉट डिफाइन होता है बच्चों, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं 2/0, अर्थात इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात ये जो है डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन होता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। 0 को डिवाइड किया जा सकता है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 5 से, मतलब किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करेंगे तो वो 0 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन होता है, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें का 10 जो क्वेश्चन है बच्चों -1/8 है, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 8/-1, देखिए नीचे आ जाएगा, तो 8/-1 होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि आपका -8 हो जाएगा, और अपन 1 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए आपका जो आंसर होगा -1 होगा। स्टार्ट करो बच्चों। अब हम लोग इसमें का 1D का क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको प्राप्त करना है, यहाँ पे मान बताना है कि 5/8 इनवर्स अर्थात टू द पावर -1 इसका वैल्यू क्या है। तो इसका जो वैल्यू है बच्चों, वैल्यू ऑफ 5/8 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, देखिए ये पावर आपका -1 में है, ठीक है, माइनस में नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जब कभी आपको पावर नेगेटिव में दिया हो और पॉजिटिव आप बनाना चाहते हैं तो आप जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, ठीक है, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, अर्थात उसको उल्टा कर देते हैं उसका, ठीक है ना। तो ये 5/8 है तो इसको हम कर देंगे 8/5, और जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका जब बेस का, तो जो पावर जो नेगेटिव में होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। जब कभी आप बेस का रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो जो पावर होती है, ठीक है ना, वो एडिटिव इनवर्स उसका हो जाता है, एडिटिव इनवर्स का अर्थ होता है कि यदि वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए -1 है तो ये आपका +1 हो जाएगा, और किसी भी नंबर के पावर में 1 है तो उसका वैल्यू वही होता है, अर्थात 8/5 ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें का क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकेंड बच्चों -4/9 टू द पावर -1, ये -1 हो गया। फिर वहीं वैल्यू ऑफ, फिर वहीं रूल अपनाएंगे यहाँ पे भी, वैल्यू ऑफ -4/9 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, देखिए ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 9/-4 की पावर 1, या इसको आप लिख सकते हैं -9/4, क्योंकि ये आपका जो होगा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, थर्ड वाला आप खुद करेंगे। क्वेश्चन इसमें का 4 देखिए, क्वेश्चन 4 है बच्चों 1/-3 की पावर -1, ठीक है, इनवर्स है वहाँ पे। तो इसका जो होगा वैल्यू ऑफ 1/-3 इनवर्स अर्थात पावर में -1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि -3/1 होगा तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो पुनः -3 ही आएगा, और पावर में आपका 1 होगा, या इसको आप लिख सकते हैं ओनली -3, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे आपको आ गया 1/8 टू द पावर -2, 1/8 टू द पावर -2, अर्थात -2 यदि आपके यहाँ पे पावर है और आप ये चाहते हैं कि पावर आपका पॉजिटिव बन जाए,
तो आप क्या करें कि जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दें, अर्थात व्युत्क्रम उल्टा कर दें। तो 1/8 का जो अपोजिट होगा उल्टा, वो हो जाएगा बच्चों 8/1 अर्थात ओनली 8, और पावर में जो 2 है -2 है वो आपका +2 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर आप जानते ही हैं 64। ठीक है, तो फिर एक बार समझिए, जब भी पावर आपको नेगेटिव में दिखे तो क्या करें आप, जो उसका बेस है, जो बेस है आप जानते होंगे बेस P बटे, अगर मान लीजिए P है और इसकी पावर में R है तो P को बच्चों बेस कहते हैं और R को पावर कहते हैं। ठीक है ना, तो बेस का आपको रेसिप्रोकल कर देना होता है। रेसिप्रोकल करेंगे तो जो पावर नेगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कभी भी जो है पावर पॉजिटिव वाले का ही हम लोग वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, नेगेटिव वाले का वैल्यू हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो पावर यदि पॉजिटिव में है तो ही हम किसी भी नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई करके और उसका वैल्यू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।